राम राम प्यारे साथियों, मैं राहुल जांगड़ा। बाकी चैनल के बारे में इंफॉर्मेशन वीरेंद्र सर ने दे दी होगी आपको। तो भाई बच्चे बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो गए भाई, जब रात ये एसएससी की जीडी वैकेंसी आई तो बच्चे सोच रहे थे 70-75 हज़ार, 80 हज़ार, कहीं जगह 84 हज़ार लिख रहा था। 84 हज़ार वैकेंसी, इतनी वैकेंसी आएंगी। तो भाई मैं उनको यही कहना चाहूँगा कि पिछली बार 2022 का उठा के देखो, उसमें एसएससी जीडी का जो नोटिफिकेशन आया था उसमें भी भाई 24 हज़ार ही वैकेंसी थी। ये जो वैकेंसी होती हैं ये टेंटेटिव होती हैं, ये बाद में बढ़ती भी हैं। अब मतलब कि जैसे अब जितनी रिक्वायरमेंट है उन्होंने इतनी वैकेंसी दे दी। आगे अब फरवरी में एग्ज़ाम होगा, उसके बाद फिजिकल होगा, मेडिकल होगा, तो बाद में और ज़्यादा मतलब कि डिपार्टमेंट में मांग होती रहती है, तो उस हिसाब से वैकेंसी बढ़ती रहती है। जो ये 2022 वाला है इसी में भी 24-25 हज़ार वैकेंसी आएगी, बट फाइनल तक वो 52-52 हज़ार वैकेंसी तक पहुंच गई थी। ठीक है, तो भाई निराश मत हो। और भाई जिनको सिलेक्शन लेना है, जो अच्छी तैयारी कर रहे हैं, उनको तो भाई एक ही वैकेंसी चाहिए। बस अपना एक वैकेंसी का मतलब है, अपना बढ़िया तैयारी करो, कोई दिक्कत नहीं, सिलेक्शन ज़रूर होगा। ठीक है, चलो भाई थोड़ा SSC GD के बारे में बता देता हूँ आपको। और 24 तारीख से फॉर्म अप्लाई करने स्टार्ट हो चुके हैं। और भाई इस साल मतलब कि 31 तारीख तक 12वीं हिंदी की फॉर्म अप्लाई कर सकोगे आप। और अगले साल की 1 तारीख तक मतलब कि फ़ीस कटा सकते हो। ठीक है, और भाई 20 फरवरी, हाँ 20 फरवरी से भाई एग्ज़ाम स्टार्ट है SSC GD के, इन्होंने पहले ही बता दिया है। ठीक है, और इससे आगे भाई ये रही वैकेंसी। सबसे अच्छी बात है भाई इसमें कि CISF की, मतलब कि CISF जो ये टाउनशिप में या मेट्रो वगैरह में होते हैं, ये फौजी खड़े होते हैं जो, इनकी सबसे ज़्यादा वैकेंसी, और ये सबसे मतलब कि सेफ मानी जाती है। जैसे BSF तो हो गया बॉर्डर पे, और ये CRPF वगैरह मतलब कि नक्सलवादी एरिया में, और ये जो CISF है बहुत ही सेफ मानी जाती है जॉब, और इसकी 10 हज़ार के करीब मेल में वैकेंसी आई है। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है भाई। और SSF में भी अच्छी पोस्ट है। ठीक है, उसके बाद एक सबसे अच्छी बात, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं और जिनकी एज कम है, सबसे अच्छी बात उनके लिए एज लिमिट में इसमें छूट नहीं दी गई है। 18 से 23 साल के ओनली यही अप्लाई कर सकते हैं। मतलब जो पिछली वैकेंसी थी उसमें 2 साल ही कोरोना के करके मतलब कि छूट दे दी गई थी बच्चों को, उसमें 25 साल हो गई थी, तो कंपटीशन और ज़्यादा हो गया था। तो अब कंपटीशन भी कम रहेगा, क्योंकि 2 साल एज कट कर दी गई है, मतलब छूट नहीं दी गई है। और भाई एज भी जो ये काउंट होगी वो मतलब कि 2 जनवरी 2024 से काउंट होगी एज, अभी से नहीं काउंट होगी। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा बच्चे भाई ओवर एज हो जाएंगे इसमें, बट जो ओवर एज नहीं हुए हैं वो अपना तैयारी कर सकते हैं अच्छे से। इतना कुछ ज़्यादा वो कंपटीशन ही होता है, और बिल्कुल आसान पेपर आता है। अब हरियाणा में बच्चों ने ग्रुप डी का भी एग्ज़ाम दिया होगा, तो भाई मैंने कहूँगा भाई अब उसका भी गणा ही जमी आसान हो भाई, पेपर जमी आसान। और एक बार प्रीवियस ईयर में ग्रुप में डाल दूंगा, वहाँ से चेक कर लेना। ठीक है, और SC ST में भाई 3 और 5 साल की छूट रहती है, तो ठीक है ये पढ़ लेना एक बारी। और NCC वाले बच्चों के लिए भाई, जिन्होंने भी NCC किया है, NCC सर्टिफिकेट है जिनके पास, उनके 5% मार्क्स जुड़ेंगे। जिनके B सर्टिफिकेट उनके 3। और सबसे मेन सबसे अच्छी बात है जो अब की बार इन्होंने किया है, मतलब कि 160 नंबर, 5%, 8 नंबर बन गए भाई। ठीक है, 8 नंबर मतलब कि पहले तो तरह डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम जुड़ते थे, बट अब की बार इन्होंने ये किया है, जैसे ही एग्ज़ाम होगा तो जो लिस्ट लगेगी उसी में 8 नंबर ये जुड़ के आएंगे NCC वाले बच्चों के। उनके लिए भाई बहुत ही अच्छा बेनिफिट है ये। ठीक है, जैसे एक बच्चे ही आ गए भाई, 128 नंबर है ये, और लिस्ट लग गई 126 पे, तो 8 नंबर मिल जाएंगे उसने, 128 हो जाएंगे, लिस्ट क्रॉस कर जाएगा भाई, कट ऑफ हो। ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है भाई जिन्होंने भी NCC किया है। ठीक है, उसके बाद ये सेंटर्स है भाई, ये देख लेना कहाँ कहाँ से कौन से रीजन से फिल करने हैं। और ये भाई सिलेबस सबसे मेन, एक क्वेश्चन, 2 मार्क्स का, और नेगेटिव मार्किंग भी है भाई इसमें। एक क्वेश्चन की 0.5 मार्क्स कटेंगे। ठीक है, एक ठीक क्वेश्चन के 2 मार्क्स, और गलत क्वेश्चन के 0.5 मार्क्स कटेंगे। टोटल 80 क्वेश्चन होंगे, और 160 नंबर का एग्ज़ाम होगा, एक क्वेश्चन 2 नंबर का। ठीक है, 1 घंटे का टाइम दिया जाएगा भाई। और इसी बार सबसे अच्छी बात ये की गई है कि मतलब कि जो लोकल लैंग्वेज होती है ना, हिंदी इंग्लिश के अलावा, जैसे ओडिसी, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, इनमें भी एग्ज़ाम दे सकेंगे बच्चे। उस स्टेट के, जिस चीज़ स्टेट में होती है ये, वो एग्ज़ाम से पहले चूज़ कर सकते हैं लैंग्वेज। ठीक है, और
ये भाई फिजिकल स्टैंडर्ड्स आ गए हैं। इसमें दिल्ली पुलिस की तरह भाई लॉन्ग जंप, हाई जंप ये कुछ नहीं होता। इसमें ओनली रेस करनी होती है, मतलब मेल के लिए 5 किलोमीटर 24 मिनट में, ठीक है। और फॉर कैंडिडेट ऑफ, मतलब जो लद्दाख रीजन के उनके लिए कम है, 7 मिनट में 1600 मीटर, और फीमेल के लिए 1600 मीटर 8.5 मिनट में, ठीक है। इसमें कुछ इतना हो नहीं है। एक भाई फिजिकल की, भाई जो बच्चे मतलब लगातार पढ़ते रहते हैं, फिजिकल की तैयारी नहीं करते, फिजिकल की भाई पहले से ही तैयारी रखनी पड़ेगी। कोई मतलब कि हलवा नहीं है 5 किलोमीटर रेस पढ़ने वाले बच्चों के लिए तो भाई, ठीक है। तो इसीलिए एग्ज़ाम से 1-1.5 महीना पहले ही थोड़ी थोड़ी रनिंग स्टार्ट कर देना। और फिर मतलब कि कभी सोचो पेपर क्लियर हो उसके बाद रनिंग स्टार्ट करो, उसके बाद भाई फिजिकल नहीं होगा। अगर मतलब जो ठीक ठाक है उनका तो हो जाएगा, जिसने पहले कभी रेस मारी नहीं और सोचा है मैं पेपर के बाद कर दूंगा, तो भाई ऐसा नहीं है, पहले से ही अपना फिजिकल ठीक करना पड़ेगा। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट भाई, पिछली बार एसएससी जीडी की रैंक 1 आई थी लड़की, उसने भाई मतलब कि फॉर्म भरे जाते हैं ना, जब भी चॉइस भरी जाती है, मतलब कि अगर आपका सिलेक्शन हो गया तो आप कौन सी उसमें जाना पसंद करोगे, फोर्स में बीएसएफ हो गया, सीआईएसएफ हो गया, मतलब इनमें से। तो वो लड़की टॉपर थी भाई, उसने स्टार्टिंग में पता नहीं था, फॉर्म भरने वाले ने बीएसएफ चूज़ कर दी। और बीएसएफ मतलब कि थोड़ी रिस्की जॉब होती है बॉर्डर पर। और उस लड़की भाई सबसे ज़्यादा मतलब कि नंबर 156 नंबर थे 160 में से, रैंक 1 थी वो लड़की, और फिर भी बीएसएफ में गई, ठीक है। तो भाई इसको ध्यान से फील करें। सबसे पहले मैं तो चलो अलग बता दूंगा मैं क्लास में ही। सबसे अच्छी भाई एसएसएफ होती है, ठीक है, सीमा सुरक्षा बल। और असम राइफल, ये असम में ड्यूटी है तिब्बत बॉर्डर पर। सीएसएफ की अच्छी वैकेंसी है भाई इसमें, और बहुत ही अच्छी जॉब है। और इससे अलग भाई, और इससे अलग कुछ खास है नहीं। एक भाई हाँ, रीजनिंग, एक जो सबसे मतलब कि 25% सिलेबस है जो रीजनिंग का भाई, और सबसे मतलब कि बिल्कुल आसान रीजनिंग आती है इसमें, बिल्कुल आसान। और मैं भाई कल से ही या आज से ही रीजनिंग की क्लासेस स्टार्ट कर रहा हूँ यूट्यूब पर भी, फ्री ऑफ कॉस्ट। और 25 दिन तक क्लासेस चलेंगी भाई ये, 25 दिन तक, और 25 ही टॉपिक, मतलब एक वीडियो में एक टॉपिक उठाया तो ये 25 के 25 टॉपिक कंप्लीट 25 दिन में, ठीक है। एक टॉपिक उठाया जैसे कोडिंग डिकोडिंग, तो आज ही कंप्लीट ये, ठीक है। तो मतलब ये नहीं है भाई 3-4 क्लासेस इसी की चल रही हैं, और लगा कर देखना क्लास, आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा, ठीक है, अच्छे समझ में आएगा। ये भाई कोडिंग डिकोडिंग हर साल इसमें से 2 से 3 क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। एनालॉजी हो गया, इन दोनों को मिला के 4 से 5 नंबर 20 में से बहुत मायने रखता है, 25% हो गए मार्क्स, ठीक है। तो ये भाई दोनों चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और इंटर रिलेटेड हैं, ठीक है। इससे भी एक क्वेश्चन आता है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इन सारे से, इन सभी से एक एक क्वेश्चन पर शिफ्ट में देखा गया भाई, ठीक है। और ये हैं जो ये 3 चैप्टर हैं, रैंकिंग टेस्ट, ऑर्डर सीक्वेंस, सीटिंग अरेंजमेंट। इनसे हर साल 2 क्वेश्चन हर शिफ्ट में देखने को मिलते हैं, 2.5 से 1 क्वेश्चन देखने को मिलता है। ब्लड रिलेशन से 2 क्वेश्चन, ठीक है। डायरेक्शन सबसे आसान चैप्टर बाई डायरेक्शन, और हर साल इससे 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलता ही है। मैथमेटिकल ऑपरेशन, पिछली साल मतलब जो अभी 23 का हुआ था एसएससी जीडी, सबसे मतलब मुश्किल लगा बच्चों को, पर इसमें कुछ नहीं है। और 3 से 4 क्वेश्चन भी आए हैं किसी किसी शिफ्ट में, इसमें किसी में एक भी नहीं आया, किसी में 1-2 आए हैं, किसी में 3-4। तो भाई मैथमेटिकल ऑपरेशन भी थोड़ा अच्छे से करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्लॉक और एज, इनसे अभी एसएससी को इतना कुछ खास क्वेश्चन नहीं पूछ रही है। और कैलेंडर से 1 क्वेश्चन हर साल आता है भाई, ठीक है। और जो वर्बल रीजनिंग है, ये वर्बल रीजनिंग तो भाई कोई दिक्कत नहीं, इसकी अलग से 2 क्लासेस ले लूँगा मैं मैराथन टाइप की, और उनमें कंप्लीट करा दूंगा। इसमें इतना कोई खास हो नहीं है, बिल्कुल आसान होती है, तो ठीक है। तो ठीक है प्यारे साथियों, ज़रूर जुड़िए हमारे साथ यूट्यूब पर, और फ्री ऑफ कॉस्ट कंप्लीट, बिल्कुल कंप्लीट एसएससी जीडी की तैयारी कराई जाएगी। और जो भी डाउट हो भाई कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।